नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैसी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें आपका कंपटीशन बहुत कम है। अगर इस भर्ती के लिए आप फॉर्म अप्लाई करके थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आसानी से आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप गलती क्या करते हैं, आप उन वैकेंसियों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर देते हैं जहां पर भीड़ और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अगर इस भर्ती के लिए आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो तो आसानी से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करें बीएसएफ नई भर्ती 2026 के बारे में। पद जिसमें आपको बहुत अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। पहले दौर से होगी भर्ती, योग्यता आपकी 10वीं पास रहेगी। ऑल इंडिया की जॉब है, चाहे आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करें। अगर आप मेल है या फिर फीमेल है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज से आपको शुरू करना है अपनी तैयारी। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का यहां पर रिप्लाई देता हूं। ठीक है, तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते बिना किसी देरी के और बात कर लेते हैं बीएसएफ नई भर्ती 2026 के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी 2026 में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ध्यान से जरूर देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बीएसएफ मेगा भर्ती 2026 के बारे में हम बात करें तो देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो ये भर्ती है वो आपकी अलग अलग है। ठीक है, कैसे? तो देखिए 17,000 प्लस संभावित पद, 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। कांस्टेबल जीडी की पोस्ट रहेगी, ट्रेडमैन की पोस्ट रहेगी, पैरामेडिकल और स्पोर्ट्स कोटा इनकी पोस्ट रहेगी। ठीक है, तो 4 आपको अलग अलग टाइप की जॉब मिलेगी। पुरुष और महिला दोनों के लिए यहां पर यह भर्ती रहेगी। तो सभी एक बार जो 2026 में वर्दी पहनना चाहते हैं वो वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए उपलब्ध पद और वेतनमान के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन जीडी, ठीक है, बीएसएफ कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी रहेगी, बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी रहेगी, बीएसएफ पैरामेडिकल की रहेगी और बीएसएफ स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी रहेगी। पैरामेडिकल में आपका जो सैलरी है अनुमानित 25,500 से 81,000 के आसपास रहेगा। जीडी और ट्रेडमैन की बात करें तो 21,700 से 69,100 आपका बेसिक रहेगा। भत्ते और लाभ की बात करें तो महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और मेडिकल और पेंशन सुविधाएं इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए। तो सभी अगर एक बार जो अपना 2026 में अपना माता पिता का सपना पूरा करना चाहता है वो वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। इस बुक से आप चारों सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओगे। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है, 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। 2450 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सोल्ड पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये ट्रेडमैन की बुक रहेगी। अब वर्दी दूर नहीं है, अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तक से बेटर मानी गई है। ठीक है, यह बुक आपको मैं अंदर से भी दिखा देता हूं, बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो भी पुराने पेपर है वो यहां पर मिलेंगे। इसके बाद में यहां पर देखिए इन सभी पेपर का बारीकी से सॉल्यूशन आपको दे रखा है। इसके बाद में यहां पर इनके अन्य एडिशन भी है, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ यहां पर देखिए प्रैक्टिस बुक और स्टैटिक गाइड, इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। स्टैटिक गाइड में भी आपको 2800 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और 2 सोल्ड पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो ऑल ओवर दोनों बुक बहुत बढ़िया। इनका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पद के अनुसार शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो देखिए यहां पर आपका जो कांस्टेबल जीडी है, कांस्टेबल जीडी की बात करें तो यहां पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कि इनमें कितने कितने पद रहेंगे। ट्रेडमैन की बात करें तो 10वीं पास प्लस आईटीआई या संबंधित ट्रेड में अनुभव आपके पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा की बात करें तो यहां पर 10वीं पास प्लस नेशनल या स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पैरामेडिकल की बात करें तो मेडिकल क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये 4 तरह की पोस्ट है, चारों की क्या क्या क्वालिफिकेशन है ये मैंने आपको बता दी है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो 2026 में सरकारी जॉब या वर्दी पाना चाहता है तो वो वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दे और कमेंट कर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आयु सीमा और सरकारी छूट। तो देखिए यहां पर आयु सीमा की बात करें तो जीडी के लिए, कांस्टेबल जीडी के लिए 18 से 23 वर्ष। ठीक है, ट्रेडमैन के लिए 18 से 25 वर्ष, पैरामेडिकल के लिए 18 से 30 वर्ष।
सरकारी छूट मिलेगी SC ST को 5 वर्ष की, OBC को 3 वर्ष की, महिला और एक्स सर्विसमैन के लिए BSF नियमों के अनुसार छूट आपको देखने को मिल जाएगी। तो सभी एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चयन के जो 6 प्रमुख चरण है वो आपको समझ लेना है। तो देखिए यहां पर जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाद में आपका डाउट रह जाएगा। लिखित परीक्षा होगी सबसे पहले, उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके बाद में शारीरिक मापदंड होगा, उसके बाद में केवल ट्रेडमैन के लिए, ध्यान से सुनना, केवल ट्रेडमैन के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, सभी के लिए नहीं है, GD के लिए नहीं होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल में आपका मेडिकल जांच होगा। अंतिम चयन मेरिट और मेडिकल फिटनेस के आधार पर आपका होने वाला है। अब देखिए यहां पर शारीरिक मापदंड यानी PST के बारे में बात कर लेते हैं। ऊंचाई और छाती कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अगर आप पुरुष कैंडिडेट है तो आपका हाइट जनरल, OBC और SC कैटेगरी से 170 सेंटीमीटर, ST कैटेगरी से 162.5, फाड़ी क्षेत्र से 165 सेंटीमीटर। छाती आपका 80 सेंटीमीटर बिना फुलाई, 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहां पर मांगा गया है, यानी 80 से 85 चेस्ट होना चाहिए। महिला कैंडिडेट है तो आपकी हाइट जनरल, OBC और SC के लिए 157 सेंटीमीटर, ST के लिए 150 सेंटीमीटर, पहाड़ी क्षेत्र के लिए 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट यहां पर इनके लिए लागू नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दौड़ कूद, अगर आप पुरुष कैंडिडेट है तो दौड़ आपकी 5 किलोमीटर 24 मिनट में होने वाली है। लंबी कूद आपकी 3.5 मीटर में 3 मौके मिलेंगे। ऊंची कूद आपके 1.2 मीटर की होगी जिसमें आपको 3 मौके मिलेंगे। महिला कैंडिडेट है तो दौड़ आपकी 1600 किलोमीटर की 8.5 मिनट में, लंबी कूद 3 मीटर की 3 मौके, ऊंची कूद आपकी 0.9 मीटर की जिसमें आपको 3 मौके मिलेंगे। PET केवल क्वालिफाइंग है, इसके कोई अंक नहीं जुड़ेंगे। गर्भवती महिलाओं को अनुमति नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दृष्टि 6/6 या 6/9 बिना चश्मे के आपकी होनी चाहिए। घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए और तलवे सपाट होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बेंगापन यहां पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। BSF नियमों के अनुसार टैटू की अनुमति है, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल BSF के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना अनिवार्य है, तो यह आपका ध्यान रखना है। अब देखिए आवश्यक दस्तावेज और आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आवश्यक दस्तावेज में आपका आधार कार्ड या फोटो ID, ठीक है, आधार कार्ड और फोटो ID, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर, जाति और निवास प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, यदि लागू हो तो, ठीक है। अब देखिए आवेदन शुल्क की बात करें, जनरल OBC के लिए यहां पर 100 से 200 रुपए, SC ST और महिला कैंडिडेट के लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। तो सभी एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दे। आवेदन प्रक्रिया और अंतिम टिप्स, तो देखिए केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही आपको यहां पर आवेदन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट है recruit.bsf.government.in। फर्जी वेबसाइट से आपको सावधान रहना है। तैयारी आज से ही शुरू करें। लिखित परीक्षा के साथ साथ रोजाना दौड़ और कूद का अभ्यास करें। शारीरिक फिटनेस ही BSF में चयन की अंतिम कुंजी है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ऑल ओवर सारी कुछ जानकारी दे दी है, लेकिन कुछ अभी भी जानकारी यहाँ पर छूट चुकी है, अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल चल रहा है कि सर आपने जो 17,000 पद बताए वो कैसे मिलेंगे हमारे को, और ये भर्ती कब आएंगे। तो देखिए जो मैं कांस्टेबल इसमें जो मैंने बताया था कि शुरू में कांस्टेबल GD के पद रहेंगे, तो वो आपके SSC GD से भरे जाएंगे, ठीक है, SSC GD से आपके भरे जाएंगे। ये लगभग आपको 10,000 के आसपास देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर बात करें BSF ट्रेडमैन, तो ये BSF की अलग भर्ती आएगी, ठीक है। ये जो भर्ती कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद में अलग भर्ती आएगी और इसमें आपके लगभग 3,000 के करीबन पद भरे जाएंगे, ठीक है। पैरा मेडिकल की बात करें तो इसमें भी आपके लगभग इसमें 3,000 आपके, और इसमें आपके 10 से 12,000, ठीक है। इसके बाद में पैरा मेडिकल के अंदर भी आपके लगभग 700 से 800 के करीबन यहां पर आपकी वैकेंसी रहेगी। BSF स्पोर्ट्स कोटा में भी लगभग 300 से 400 के करीबन आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार आपके टोटल पद भरे जाएंगे। BSF कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो आपको 9 अक्टूबर नवंबर के अंदर यहां पर देखने को मिल जाएगी, जो यहां पर SSC के कैलेंडर में दिया हुआ है। इसके बाद में BSF ट्रेडमैन की जैसे ये वैकेंसी सारी कंप्लीट हो जाएगी जो अभी BSF की चल रही है, उसके बाद में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार पैरा मेडिकल का और इसी प्रकार स्पोर्ट्स कोटा का, ठीक है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है कि अभी से आपको सारी तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आपका यहां पर सिलेक्शन होगा। तो सभी एक बार वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल अभी कुछ समय के लिए बैन है, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।